सो गाइस वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट हट को सर्वाइवल सीरीज। तो जैसा कि तुम लोगों को याद होगा, पिछले वाले एपिसोड में हमने करी थी अपनी जर्नी की स्टार्ट और उसी के साथ साथ बना लिया था एक 5 स्टार घर। 5 स्टार था या फिर 10 स्टार था, चलो 10 स्टार घर बना लिया था हमने अपने लिए। अब आज के एपिसोड का मेरा मेन एम ये है कि मुझे बनाना एक मस्त सा आयरन फार्म जहाँ से मेरी जितनी भी आयरन की दिक्कत है सब सॉल्व हो जाए, कभी भी मुझे माइनिंग के लिए जाना ही ना पड़े और जितनी भी आयरन मुझे आयरन फार्म से मिलेगी उसकी ट्रेड कर लूंगा मैं विलेजर्स से और उसकी हेल्प से मुझे वीडियो के एंड तक चाहिए पूरा डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बतानी थी। ये जो मेरा 10 स्टार घर है, हाँ यही, पिछले एपिसोड में मैंने इसकी छत क्या नहीं बनाई भाई। तुम लोगों ने कमेंट कर करके मुझे पागल कर दिया कि इसकी छत बना देना। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने छत क्यों नहीं बनाई होगी? क्योंकि मुझे भाई एकदम खुली हवा में सांस लेनी थी। मैं चाहता था इसकी छत ना हो और एकदम खुली हवा में सांस लूं जी भर के। नहीं, क्या मतलब आलस की वजह से नहीं बनाई? आलस की कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो अभी इस छत को कम्प्लीट कर दूं तो करना। देखो तुम लोगों ने इतना बोला इसलिए मैं छत को कंप्लीट कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो थोड़ी लकड़ियां ही कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल लकड़ियां नहीं है। पिछले एपिसोड में मैंने अपना 10 स्टार घर बनाने में पूरी लकड़ियां खत्म कर दी। तो सबसे पहले करनी है लकड़ियां कलेक्ट। चलो मैंने बहुत सारी लकड़ियां तो कलेक्ट कर ली, अब इससे बना लेता हूँ स्टेयर्स, क्योंकि स्टेयर्स की हेल्प से मैं बनाऊंगा अपने घर के ऊपर छत। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे घर की छत हो वो वैसी ट्रायंगल, जो आधा आधा ट्रायंगल होता है ना वैसी, समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाहता हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, मैं सबसे पहले बना देता हूँ थोड़ा, जिससे तुम समझ जाओगे कि कैसा बोलना चाह रहा हूँ मैं। गैस अभी तक तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये घर, और इसी की मैं बात कर रहा था जो छत होती है वो ट्रायंगल की शेप में हो। और अभी वैसे मेरी लकड़ियां भी खत्म हो गई तो मुझे लकड़ियां भी कलेक्ट करनी पड़ेंगी। पता नहीं इतने से काम में मेरी इतनी सारी लकड़ियां खत्म हो गई। तो सबसे पहले फिर से लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ और जल्दी से इस काम को फिनिश करता हूँ। 2000 years later. चलो फाइनली गाइस इतनी देर बाद मैंने ये घर फिनिश कर दिया और देखो कितना अच्छा लग रहा है ये घर। मुझे तो सही में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। पता नहीं तुम लोगों को कैसा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, खुश हो जाऊंगा मैं एकदम। चलो गाइस अब जल्दी से, जैसा कि तुम लोगों ने बोला था, मैंने अपना घर तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब मेरा मेन टास्क था आयरन फार्म बनाना। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए थोड़ी सी वूल, जिससे मैं बेड्स बना सकूं। तो वूल कलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है, बेचारी शिप से कपड़े उतरवा के उनसे वूल कलेक्ट करनी पड़ती है मुझे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे और शिप दिखाई दे रही है, इनसे जल्दी से वूल कलेक्ट कर लेता हूँ। गैस मैंने अभी सोचा मैं इतनी देर से अपना दिमाग खराब क्यों कर रहा हूँ, जबकि विलेज से मुझे इतनी सारी वूल मिल सकती है। भाई देखो कितनी फालतू की वूल टंगी हुई है यहाँ पे। तो यहीं से वूल ले लेता हूँ मैं जितनी मुझे चाहिए। वैसे भी अब मुझे ज्यादा चाहिए नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज मुझे चाहिए वो है ग्लास। तो जल्दी से यहाँ से मैं सैंड तोड़ लेता हूँ जिसको स्मेल्ट करके मैं ग्लास ले सकूँ। चलो फाइनली मैंने सारी सैंड तो कलेक्ट कर ली है, अब इसको लगा देता हूँ स्मेल्ट करने के लिए, जिससे मुझे ग्लास मिल जाए। अब जो गैस मेरी सामान की लिस्ट है उसमें वूल और ग्लास मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज है आयरन, जिसको लेने के लिए मैं आ गया हूँ केव्स में। और भाई इन केव्स में मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि एक तो मेरे पास डायमंड का आर्मर नहीं है और दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो मुझे इस केव से कलेक्ट करनी है बहुत सारी आयरन और उसके साथ साथ कोल भी लेना है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कोल बचा भी नहीं है अब। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितनी कम टाइम में जितनी ज्यादा आयरन मिल जाए उतना ही अच्छा है। तो बस फाइनली केव से भी आ गया मैं आयरन लेके। और भाई ज्यादा आयरन मैं ले नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, गलती से भी एक मिस्टेक हो जाती और पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाता, वो भी दूसरे एपिसोड में ही। इसलिए बस मैं 40 आयरन लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास आयरन के लिए एक दूसरा प्लान है। तो अभी के लिए ये आयरन रख देता हूँ ऊपर वाली चेस्ट में, जिसमें मैंने बाकी सारा सामान रखा है आयरन फार्म बनाने के लिए। अब जो आखिरी और सबसे ज्यादा मुश्किल चीज मुझे चाहिए वो है ऑब्सीडियन। और जो मेरे घर के आसपास का एरिया मुझे अच्छे से पता है, यहाँ पे कोई भी लावा पूल नहीं है और मैं अब भाई किसी केव में नहीं जाने वाला जब तक मुझ पर डायमंड का आर्मर न हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है छोटी सी भी गलती ना हो जाए मुझसे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक रूइन नेदर पोर्टल ढूंढूंगा या फिर कहीं भी मुझे एक लावा की बकेट मिल जाए, जस्ट एक लावा की बकेट। तो उससे मैं अनलिमिटेड लावा सोर्स बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास ड्रिफ्टस्टोन तो रखा हुआ है बहुत सारा। गैस अभी मैं आया था इस विलेज में और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं पिछली बार जब इस विलेज में आया था तो इन विलेजर का रास्ता साफ करना ही भूल गया। ये हेबल मैंने उनके रास्ते में छोड़ दी, तो जल्दी से ये हेबल मैं उनके रास्ते से उठा देता हूँ और उनकी मुश्किलें सॉल्व कर देता हूँ। और इस हेबल से मैं अपने लिए ब्रेड भी बना लेता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब बस मुझे ढूंढनी एक लावा की बकेट, और जैसे ही वो लावा की बकेट मिल जाएगी मैं आयरन फार्म बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो पता नहीं कहाँ पे मिलेगी ये लावा की बकेट, लेकिन कहीं भी मिले बस जल्दी मिल जाए। तो बस फाइनली बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद
मुझे लावा दिखाई दे रहा है भाई। इतनी देर से मैं ढूंढ रहा था लावा, अब फाइनली जाके इस केव में मिला है। और ये केव मुझे थोड़ी सी सिक्योर लग रही थी, इसलिए मैं इसके अंदर जाऊंगा लावा लेने के लिए। वैसे मैंने ध्यान दिया भाई, यहाँ पे इतनी सारी लावा दिख रही है ना, बस ये एक ही लावा बकेट है, उसी से इतनी सारी फैल गई। और यहाँ पे माइन शाफ्ट भी है, चलो इसको बाद में आके एक्सप्लोर करूंगा जब डायमंड का आर्मर हो जाएगा। ये ले लेता हूँ लावा की बकेट और वापस जाके इनफाइनाइट लावा सोर्स बना दूंगा। तो इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ लावा, और अब नीचे से 2-3 ब्लॉक को तोड़ देता हूँ। अब बस चाहिए कोल्ड्रॉन और ड्रिपस्टोन, तो इसके नीचे लगेगा ड्रिपस्टोन और यहाँ पे रख देता हूँ कोल्ड्रॉन। अब थोड़ी देर में ये कोल्ड्रॉन लावा से भर जाएगा, और जैसे ये कोल्ड्रॉन भर जाएगा लावा से, मैं इस जगह को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, 5-6 कोल्ड्रॉन लगा दूंगा जिसमें बहुत सारी लावा आ जाए एक ही बारी में, वरना एक का इंतजार करते रहे तब तो भाई परेशान हो जाऊंगा, पता नहीं कब तक भरेगा ये। चलो फाइनली गाइस पूरी 10 मिनट के बाद ये कोल्ड्रॉन भरा है, तो अब जल्दी से इससे लावा ले लेता हूँ और अपग्रेड कर देता हूँ इस जगह को, और 5-6 कोल्ड्रॉन और लगा देता हूँ। अब बस यहाँ पे लगाने ड्रिपस्टोन, और ये हो गया पूरा कंप्लीट। पूरे 5 कोल्ड्रॉन लगा दिए जो लावा से भर जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में, और इससे मुझे मिल जाएगा बहुत सारा ऑब्सीडियन, फिर बना लूंगा अपना आयरन फार्म। Much later. गाइस मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस लावा फार्म के पास मैं पिछले 20 मिनट से खड़ा हुआ हूँ और बस ये 3 ऑब्सीडियन दे पाया मुझे। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ और बस 3 ऑब्सीडियन मिले हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कैसे करके भी बस एक नेदर पोर्टल बना लूं, फिर नेदर वर्ल्ड में जाके वहां से लावा ले आऊंगा और यहाँ पे उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे मेरे पास बहुत सारे ऑब्सीडियन हो जाएंगे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि इस नेदर पोर्टल को कैसे कंप्लीट करूं, भाई लावा आने में इतनी देरी लगा रहा है। तो अब एक ही रास्ता बचा है आसपास की जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। तो मैं सोच रहा हूँ आसपास की जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ, जहाँ से मुझे क्या पता कोई लावा पूल मिल जाए या फिर कोई रूइंड नेदर पोर्टल मिल जाए, जिससे ये वाला पोर्टल मैं कंप्लीट कर सकूं। और जैसे ये पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा फिर तो ऑब्सीडियन मिल ही जाएगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर चला जाऊँ, क्या पता वहीं पर कुछ मिल जाए मुझे। वैसे इस प्लेजर आउटपोस्ट के आसपास मुझे कोई भी प्लेजर दिखाई नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब लोग। अरे यार इस चेस्ट के अंदर कुछ रखा भी नहीं, मैंने इतना जोखिम उठाया यहाँ आने का, और फालतू की लूट रखी हुई है। चलो गाइस फाइनली मुझे मिल गया एक रूइंड नेदर पोर्टल। इतना ज्यादा ढूंढने के बाद अब मैं इससे अपना नेदर पोर्टल कंप्लीट कर सकता हूँ। और वैसे इसकी चेस्ट में क्या रखा हुआ है, फालतू का सामान ही रखा हुआ है, कभी अच्छा सामान तो रख ही नहीं सकते। अब यहाँ पे जितना भी ऑब्सीडियन है उसको जल्दी से माइन कर लेता हूँ। वहां से मैं सारा ऑब्सीडियन लेके आ गया। अब मुझे अपना खुद का नेदर पोर्टल बनाना है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ ऑब्सीडियन, और अब फ्लिंट एंड स्टील की हेल्प से मुझे करना नेदर पोर्टल को एक्टिवेट। यहाँ पे लगा देता हूँ आग, और फाइनली नेदर पोर्टल भी एक्टिवेट हो गया। अब पानी को छोड़ देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मैं नेदर के अंदर जाऊंगा तो वहां से लावा भी लेके आऊंगा। तो अब चल देता हूँ नेदर के अंदर, और हाँ शील्ड भी लगा लेता हूँ, क्या पता वहां पे मेरे जाते ही बहुत सारे मॉब्स आ जाए मेरे पीछे, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। और अब चलता हूँ नेदर के अंदर। कहाँ पे आया, ओ भाई साहब एकदम इतने बड़े लावा पूल के सामने इनने मुझे स्पॉन करा दिया भाई। मैंने सोचा था किसी नॉर्मल सी जगह पे छोड़ेंगे, लेकिन इनने तो डायरेक्ट लावा पूल के सामने स्पॉन कराया। मतलब अब जितना भी ऑब्सीडियन चाहिए ना आसानी से मिल जाएगा मुझे, बस यहाँ से बार बार लावा उठाने और वापस जाना ओवरवर्ल्ड के अंदर, और फिर लावा को पानी के पास रख के ऑब्सीडियन बना के उसको तोड़ लो, और ऐसे मिल जाएगा बहुत सारे ऑब्सीडियन। अब बार बार एक ही बकेट से लावा लाने में, ले जाने में, ऑब्सीडियन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करता हूँ 3-4 बकेट और बना लेता हूँ, इससे बहुत ज्यादा आसानी से काम हो जाएगा। अब तो मेरा काम बहुत ज्यादा इजी हो गया, बस नेदर में आओ, लावा लो और वापस उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करो। तो अब मैं मिलता हूँ सारे ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने के बाद। 8 semesters later. और गाइस फाइनली ये हैं कुछ आखिरी के ऑब्सीडियन जो कि मुझे तोड़ने हैं। मैं तो इतनी देर से तोड़े जा रहा हूँ ऑब्सीडियन, और तोड़ के भाई परेशान हो गया। और हाँ मुझे एक और बात बतानी थी, जो वो नेदर में मेरे नेदर पोर्टल है उससे मैं बार बार किसी केव में टेलीपोर्ट हो जा रहा था, इसलिए मैंने किसी दूसरी जगह पर बना लिया नेदर पोर्टल, जिससे मैं डायरेक्ट अपने घर पे ही आता हूँ। अब रख देता हूँ इस ऑब्सीडियन को यहाँ पे, और अब बारी है अपना काम शुरू करने की आयरन फार्म बनाने के लिए। तो गाइस आयरन फार्म के लिए सबसे जो मेन चीज है वो तो विलेजर्स हैं। तो यहाँ से मुझे कोई भी 2 विलेजर पकड़ने होंगे और दूसरी जगह ले जाकर उनकी ब्रीडिंग करा दूंगा मैं, जहाँ से मुझ पे हो जाएंगे बहुत सारे विलेजर। तो इसको बैठा लेता हूँ सबसे पहले, और अब इसको किडनैप करके ले जाता हूँ अपने घर के आसपास जहाँ पे मैं फार्म बनाऊंगा। अब इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे बंद, और अब लाना एक और विलेजर जिससे मैं इसकी ब्रीडिंग करा सकूँ और बहुत सारे विलेजर हो जाए। इनमें से कौन सा विलेजर आएगा, चलो एक बैठ गया। अब इसको भी लेके चलता हूँ उसी जगह पे, और इसको भी यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और थोड़ी सी टॉर्चेस लगा देता हूँ जिससे कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए अंदर। तो बस मैं सोच रहा हूँ जो मेरा आयरन फार्म है वो होना चाहिए मेरे घर के पास, इसलिए मैंने सोचा कि वो सामने वाला जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसके आसपास बनाऊंगा मैं आयरन फार्म, क्योंकि उसके आसपास तो मैं जाता रहता हूँ और ऐसे आयरन भी बहुत सारी मिल जाएगी मुझे। तो सबसे पहले करना पड़ेगा इस जमीन को फ्लैट, क्योंकि फ्लैट जमीन भी देखने में सही लगती है। तो सबसे पहले कर देता हूँ इस जमीन को फ्लैट। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे बेड्स भी लगा देता हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा बेड्स उतने ज्यादा विलेजर, और इन विलेजर को थोड़ा सा खाना भी दे देता हूँ जिससे ब्रीडिंग कर सकें बहुत सारी। और अब फिर से लग जाता हूँ इस जमीन को प्लेन करने में। और गाइस थोड़ी देर में यहाँ पे 4 विलेजर हो गए हैं, 3 बड़े विलेजर और एक छोटा विलेजर। लेकिन अभी मेरे पास खाना नहीं है इनकी ब्रीडिंग कराने के लिए, तो
तो मैं सोच रहा हूँ जो तीसरा वाला विलेज है वहाँ पे चला जाऊँ और वहाँ पे जितनी भी हेवल मुझे मिलेगी वो लेके आ जाऊँ। सो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ तीसरे वाले विलेज में और ये वही वाला विलेज है जिसके नीचे माइनिंग करी थी डायमंड्स की। तो आखिरी वाले एपिसोड में मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ लूटपाट करी नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे हेवल बची है। तो यहाँ पे जितनी भी हेवल है जल्दी से लूट लेता हूँ और फिर वापस चलता हूँ। गैस देखो मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया, यहाँ पे इतने सारे विलेजर हो गए और उसी के साथ साथ आयरन गोलम भी स्पॉन कराने लग गई है। अब भाई आयरन फार्म बनाने की क्या जरूरत है, बस आयरन गोलम को मार मार के आयरन लेता रहूंगा। ठीक है गैस, तो मेरा आयरन फार्म बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। सॉरी अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, आयरन गोलम कब तक मारता रहूंगा मैं, और गलती से उसने मुझे मार दिया तो इसलिए आयरन फार्म बनाना तो पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इसको मार देता हूँ जिससे मुझे आयरन मिल जाएगी, और यहाँ पे जितने भी आयरन गोलम स्पॉन हुआ करेंगे उनको भी मार दिया करूंगा, जिससे फार्म को बनाने के लिए जितनी भी आयरन चाहिए होगी मुझे सारी मिल जाएगी। और अब फाइनली टाइम हो गया आयरन फार्म बनाने का। तो यहाँ से जितना भी सामान है आयरन फार्म बनाने का वो ले लेता हूँ पहले तो। और इस जगह पर बनाने मुझे आयरन फार्म, देखो कितनी फ्लैट कर दी मैंने इस जगह। तो सबसे पहले मुझे लगाने नो टेम्परेरी ब्लॉक्स, ये लगा दिए। अब मुझे बनाना है एक नेदर पोर्टल 9:3 का, मतलब नीचे और ऊपर होने चाहिए 9 ब्लॉक और साइड साइड में 3-3 ब्लॉक। तो सबसे पहले नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। चलो गाइस फाइनली मैंने ये नेदर पोर्टल बना लिया। अब मुझे क्या करना है, ऐसे 5 नेदर पोर्टल और बनाने हैं। तो सबसे पहले दे देता हूँ 1 ब्लॉक का गैप, क्योंकि सारे नेदर पोर्टल में 1-1 ब्लॉक का गैप होना ही चाहिए जहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हो सके। और अब बना देता हूँ बाकी के सारे नेदर पोर्टल। चलो गाइस फाइनली मैंने बना लिए पूरे 6 नेदर पोर्टल जहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन हुआ करेंगे और नेदर में चले जाया करेंगे। और अब मुझे बनाने वो चैम्बर जिनके अंदर मैं विलेजर को बंद करूंगा। तो ये मैंने बना लिया चैम्बर का बेस, और यहीं पे मुझे बनाना है वो चैम्बर जिसके अंदर विलेजर बंद होंगे। तो यहाँ पे लगा देता हूँ एक बेड, और यहाँ पे एक और बेड, और फिर इस तरफ देखता हुआ एक और बेड। बस मुझे 3 ही बेड लगाने हैं, क्योंकि मुझे 3 विलेजर बंद करने हैं एक चैम्बर के अंदर, और ऐसे 4 चैम्बर मुझे बनाने हैं। अब बेड के ऊपर भी मुझे ग्लास लगाने, तो जल्दी से बेड के ऊपर भी ग्लास लगा देता हूँ। अब मुझे करना है इस चैम्बर को ऊपर से स्लैब से कवर, जिससे कोई भी आयरन गोलम इनके ऊपर स्पॉन हो जाए। और अब मुझे बनाने ऐसी 3 चैम्बर बाकी 3 कोने में। तो जल्दी से मैं वो चैम्बर बना लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो बस फाइनली मैंने बना लिया चारों चैम्बर जिसके अंदर मैं विलेजर को स्टोर करूंगा। अब मैं कर रहा हूँ इन नेदर पोर्टल को ऊपर से कवर, जिससे कोई भी आयरन गोलम ऊपर स्पॉन हो जाए, क्योंकि अगर ऊपर स्पॉन हो गया तो स्पॉन रेट गिरा देगा वो पूरे फार्म का। अब ये बना ली मैंने रेल की पटरियां, जिसकी हेल्प से मैं ले जाऊंगा उनको चैम्बर के अंदर। तुम में से कुछ लोग सोच रहे होगे भाई पावर्ड रेल तो यूज कर ले, क्योंकि उसके बिना ऊपर कैसे लेके आएगा। तो मेरे पास एक ट्रिक है उसके लिए भी, देखना मैं कैसे लेके जाता हूँ विलेजर्स को अंदर। सो गाइस मैंने एक विलेजर को बोट में बिठा दिया। अब मुझे क्या करना है, इस कार्ट को उसकी तरफ ढकेलना है, जिससे बोट के साथ कांटे भी चली जाए। देखो दोनों चीजें मर्ज हो गई। अब बस मुझे एक छोटा सा धक्का देना है। देख रहे हो गाइस क्या ही स्पीड से वो काट गई, और कहाँ पे गई वो काट, अबे वापस तो नहीं लौट आई। वो गाइस देखो उसके अंदर ही चली गई डायरेक्ट वो काट और बोट दोनों विलेजर के साथ। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था इतनी आसानी से मैं विलेजर्स को पहुंचा सकता हूँ इसके अंदर। तो चलो अब पहला विलेजर तो आ गया, अब बारी है 2 और विलेजर की। चलो ये आ गया दूसरा विलेजर, और ये आ गया तीसरा। अब ये चौथा भी चला गया उसके साथ गलती से। अब मुझे एक को मारना पड़ेगा इनमें से। चलो सबसे पहले एक को मार देता हूँ। एक चैम्बर में बस 3 ही विलेजर को बंद करना था, इसलिए मैंने चौथे को मार दिया। अब मुझे बाकी के 3 चैम्बर भी ऐसे ही 3-3 विलेजर से बनने हैं। तो अब मैं जल्दी से भर देता हूँ बाकी 3 चैम्बर्स को भी। सो गाइस फाइनली मैंने चारों चैम्बर में 3-3 विलेजर बंद कर दिए। अब जो मेरा अगला टास्क है वो है 2 ज़ॉम्बीज को फंसाना। उनके लिए भी मुझे एक चैम्बर बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर एक ज़ॉम्बी डालना पड़ेगा, जो कि इन विलेजर्स को बार बार डराएंगे, जिससे आयरन गोलम स्पॉन हुआ करेंगे। तो सबसे पहले बना लेता हूँ ज़ॉम्बी के लिए चैम्बर। चलो गाइस ज़ॉम्बी के लिए चैम्बर तो बन गया। अब वहां तक ज़ॉम्बी को कैसे लेके जाना है उसके लिए एक रास्ता और बना देता हूँ। अब इस पे सीधे ज़ॉम्बी को ले आना है। और देखो गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बीज भी आ गए। अब इनमें से एक ज़ॉम्बी को मुझे बंद करना होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास नेम टैग नहीं है। और नेम टैग नहीं है इसलिए कोई भी ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो, इसलिए मैं उनको कुछ सामान दे रहा हूँ जिसको वो पकड़ सकें, क्योंकि अगर उन्होंने कोई सामान पकड़ लिया तो वो गायब नहीं होते। मैंने तो ऐसा ही सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कोई ना कोई सामान पकड़। चलो मेरा पीछे करते करते यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी आ रहे हैं, तो इनमें से आर्मर वाला जो ज़ॉम्बी है उसको बंद कर दूंगा मैं। अबे आयरन गोलम कहाँ से आ गया भाई, एकदम अचानक से आ गया और उस वाले ज़ॉम्बी को भी मार दिया। अब ये ज़ॉम्बी बचा और ये भी जा नहीं रहा है, लो नीचे गिर गया भाई। अब फिर से लेके आना पड़ेगा ज़ॉम्बीज को। इसको मारूं सबसे पहले, तो इसी की वजह से मैं ज़ॉम्बी को बंद नहीं कर पाया। चलो गाइस अब सब कुछ सही जा रहा है। एक ज़ॉम्बी मेरा पीछे करते करते आ रहा है और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, मतलब वो डिस्पॉन नहीं हुआ। तो जल्दी से इसको बंद कर देता हूँ, पहले इन ड्राउंड को हटाऊं। अब ये ज़ॉम्बी तो नीचे ही,
अबे भाई ये आयरन गोलम एक तो पता नहीं कहाँ से हीरो की तरह आ जाता है एकदम एंड टाइम पे बचाने। भाई यार इसकी जरूरत तो है नहीं, पता नहीं क्यों आ जाता है ये। चलो गाइस फाइनली दूसरी रात हो गई और अब मैंने सोचा इसी रात में दोनों ज़ॉम्बी को बंद करके रहूंगा। तो जल्दी से चैम्बर के अंदर ज़ॉम्बी डाल देता हूँ। अबे एक सेकंड, अरे चैम्बर में तो खुद से ही एक ज़ॉम्बी चला गया। भाई साहब क्या ही लक्की बंदा हूँ, खुद ही ज़ॉम्बी आके चैम्बर में घुसे जा रहे हैं। उस वाले ज़ॉम्बी के हाथ में तो भाई कुछ है भी नहीं, इस वाले के पास तो स्वॉर्ड भी है। तो मैं सोच रहा हूँ खाली हाथ वाले को मार दूं और स्वॉर्ड वाले को डाल दूं जिससे वो डिस्पॉन भी ना हो। चलो यही सही है, तो इसको मार देता हूँ। और वो स्वॉर्ड वाला ओ भाई स्वॉर्ड वाला खा गया। अबे यार भाई इसको खत्म करो सबसे पहले, पता नहीं कहाँ से आए जा रहा है ये, एकदम एंड टाइम पे और आ जाता है मैं उनको मारने के लिए। इसको मारता हूँ पहले तो। चलो गाइस मेरा पीछे करते करते एक और ज़ॉम्बी आ गया और फाइनली इसको तो बंद कर ही दूं। इसने अपने हाथ में कोबलस्टोन भी पकड़ा हुआ है और ये आर्मर भी पहना हुआ है, तो ये पक्का डिस्पन नहीं होगा। आजा भाई कहाँ जा रहा है, अंदर फंस जाए ये बस। ये लो दूसरा ज़ॉम्बी भी आ गया, इसको भगाओ। यस चलो भाई फाइनली अंदर चला गया। अब इसको हर तरफ से पैक कर देता हूँ और एक ज़ॉम्बी को तो बंद कर दिया। अब फाइनली दूसरे ज़ॉम्बी की बारी। अब बस दूसरे ज़ॉम्बी को और अंदर बंद कर दो। अरे इस वाले में तो एक ही बारी में दो ज़ॉम्बी आ गए। एक ने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े हुई है और दूसरे ने आर्मर पहना हुआ है, मतलब दोनों ही डिस्पन नहीं होंगे, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। ओ भाई दिन भी होने वाला है तो जल्दी से जल्दी इनको बंद करना पड़ेगा। जल्दी भाई कोई भी घुस जाओ। चलो घुस गया, अब इसको पैक कर देता हूँ हर तरफ से। चलो भाई ज़ॉम्बी लाने में तो मेरा दिमाग खराब हो गया था, 2-3 रात तक इतना परेशान हो गया, लेकिन अब फाइनली इन दोनों को बंद कर दिया। अब ये कह सकते हो कि लगभग ओवरवर्ल्ड में जितना भी आयरन फार्म का काम था सब कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है बस नेदर की साइड। तो मुझे जाना पड़ेगा नेदर के अंदर और नेदर के अंदर जाने के बाद बनाना पड़ेगा किलिंग चैम्बर जहाँ पे ये गोलम जाएंगे और मर जाएंगे। तो सबसे पहले लोकेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कहाँ पे वो बनेगा किलिंग चैम्बर। तो इस वाले नेदर पोर्टल की जितनी भी लोकेशन होगी उसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, उसी जगह पे वो किलिंग चैम्बर बनाना है मुझे। अरे भाई ये इतनी देर से यहाँ आते जा रहे हैं, बताओ इतने सारे आयरन गोलम हो गए यहाँ पे। अब यहीं कहीं मुझे इनका किलिंग चैम्बर भी बनाना है जिससे ये इस वाले नेदर पोर्टल से नहीं निकलेंगे कभी भी, एक दूसरे नेदर पोर्टल से निकलेंगे। एक मिनट गाइस मुझे कुछ कहना है। तो मैं आया हूँ फ्यूचर से, यानी मैं अभी इसको एडिट कर रहा हूँ इस वीडियो को जो कि आप देख रहे होगे। तो इसको एडिट करते करते मैंने देखा कि इसका जो किलिंग चैम्बर वाला पार्ट है वो गलती से मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। लेकिन वो तो अच्छा मैंने पूरा किलिंग चैम्बर नहीं बनाया, अभी आधा किलिंग चैम्बर ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका मैं आपको टाइम लैप्स दिखा सकता हूँ। तो आप जल्दी से उसका टाइम लैप्स देख लो और फिर चले जाओ पास्ट वाले गेम बिट के पास। तो गाइस फाइनली किलिंग चैम्बर भी खत्म होने वाला है, बस यहाँ पे कुछ ट्रैप डोर्स लगाने और लावा लगाने हैं। तो यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रैप डोर्स। अब एक ब्लॉक छोड़ने के बाद मुझे यहाँ पे लगाने हैं साइन बोर्ड्स। अब इस साइन बोर्ड से क्या होगा, लावा रुकी रहेगी एक ही जगह पे, कहीं भी नीचे फ्लो करके नहीं जाएगी। और जो एक ब्लॉक का गैप छोड़ा था वहाँ पे मुझे रखनी है लावा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ लावा। इससे क्या होगा, जितने भी आयरन गोलम्स आएंगे वो एक ही बारी में मर जाएंगे। अब एक एक करके यहाँ पे जितने भी नेदर पोर्टल है उन सबको एक्टिवेट कर देता हूँ जिससे आयरन गोलम नेदर के अंदर चले जाए और मर जाए, जिससे मुझे आयरन मिल जाए। ओ भाई साहब मैं तो ओवरवर्ल्ड में बस छोटा सा काम करके आया था और देखो यहाँ पे कितने सारे आयरन गोलम जमा हो गए। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था इतने सारे आयरन गोलम आ जाएंगे, लेकिन अभी इतने सारे आयरन गोलम है, अगर मैं इनको शॉर्ट से मारता हूँ तो इनमें से भाई कोई ग्लिच करके बाहर भी आ सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ इनको फ्लिंट एंड स्टील से मार दूँ तो ये जल के ही मर जाएंगे। ये यहाँ पे लगा देता हूँ आग और अब ये थोड़ी देर में मर जाएंगे सारे के सारे। अब गाइस यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक छोटा सा कलेक्शन एरिया जहाँ से जितना भी आयरन आएगा वो इन चेस्ट में भर जाया करेगा। तो यहाँ पे बस हॉपर और लगाने और गाइस फाइनली कंप्लीट हो गया मेरा आयरन फार्म। अब बस मुझे बाहर जाके AFK रहना होगा और वहां से आयरन गोलम आया करेंगे, यहाँ पे जल जाया करेंगे और वहां से आयरन जो मिलेगी वो चेस्ट के अंदर आ जाया करेगी। चलो अब मैंने आयरन फार्म के बगल में एक छोटा सा चैम्बर बना दिया जहाँ पे मैं AFK रहूंगा। अब मैं 40 मिनट AFK रहूंगा और देखूंगा कितनी सारी आयरन मुझे मिल सकती है इस फार्म से। फाइनली गाइस आयरन फार्म पर मैं पूरे 40 मिनट तक AFK रहा और अब मैं आ गया हूँ नेदर के अंदर और अब मुझे चेक करनी है कितनी आयरन मिली मुझे। ओ भाई इसके अंदर तो एक आयरन तक नहीं रखी हुई, मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी इस फार्म को बनाने में, वरना 40 मिनट AFK रहा हूँ और यहाँ पे बस 15-20 आयरन मिली है मुझे तो लग रहा है बाकी फार्म तो सही है, बस यहाँ के कलेक्शन एरिया में कुछ दिक्कत होगी, तोड़ के देख लेता हूँ। ओ भाई अच्छा ऐसा हुआ था, अरे मैंने गलती से क्या किया होगा, मैंने बेड के चेस्ट रखी होगी तो ये दोनों चेस्ट मिक्स नहीं हुई होंगी, जिससे जितनी भी आयरन है वो पहली वाली चेस्ट में आ जाती होगी और दूसरी चेस्ट तो मैं चेक करता था वो खाली मिलती थी इसीलिए। अरे गाइस बस इतनी छोटी सी गलती करी और मैं सोच रहा भाई आयरन फार्म दोबारा बनाना पड़ेगा क्या। अब ऐसा करता हूँ यहाँ पे जितनी भी आयरन रखी हुई है उसको यहीं पे रहने देता हूँ और फिर से थोड़ी देर AFK रह लेता हूँ। तो अब मैंने सोचा मैं डायरेक्ट फार्म के नीचे AFK रहूंगा, क्या पता फार्म के कुछ रेट्स बढ़े हैं। तो नेदररेक्स से मैंने कुछ बना लिया, मैं इसके अंदर ही रहूंगा और कोई भी ज़ॉम्बी या क्रीपर मुझ पर अटैक नहीं करे, इसलिए मैंने अपने आप को हर तरफ से कवर कर लिया और अब मैं चलता हूँ थोड़ी देर AFK रहने के लिए। गाइस फाइनली मैं 15 मिनट और AFK रहा
और अब मैं चेक करता हूँ इस फार्म में कितनी आयरन आई। और ऊपर वाली चेस्ट में तो ज्यादा कुछ आयरन आती नहीं है और ना बीच वाली में तो बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन सारी आयरन आती है नीचे वाली चेस्ट में। और भाई देखो कितनी सारी आयरन रखी हुई है। चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी आयरन रखी हुई है उसको ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब एक एक करके सारी आयरन को ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। और भाई देखो कितने सारे ब्लॉक्स हो गए, लगभग 3 स्टैक आयरन के ब्लॉक्स मैंने कलेक्ट कर लिए, वो भी बस 1 घंटे के अंदर। लेकिन भाई जितना भी टाइम लगा मुझे उम्मीद ही नहीं थी इससे इतनी ज्यादा आयरन मिल जाएगी। भाई फार्म तो तगड़ा बनाया है मैंने, यार मैंने देखा ही नहीं कि आयरन फार्म के चक्कर में मैंने पूरी विलेजर्स की पॉपुलेशन खराब कर दी। अब मुझे इनकी दोबारा से ब्रीडिंग करानी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। तो गाइस मैंने अब क्या सोचा है कि जितने भी विलेजर पैदा होंगे जब वो बड़े हो जाएंगे तो या फिर तो मैं इनको ब्लैकस्मिथ बना दूंगा या फिर आर्मरर टूलस्मिथ, जिससे क्या होगा मैं उनको आयरन दे सकता हूँ और उसके बदले वो मुझे एमरल्ड्स दे देंगे। लेकिन क्या होता है, ये जो आयरन वाली ट्रेड होती है वो होती है दूसरे लेवल की, लेकिन उससे पहले मैं उनको कोल दे सकता हूँ। तो अभी मेरे पास बिल्कुल भी कोल नहीं है, इसलिए मैं आ गया हूँ कोल की माइनिंग करने के लिए। और यहाँ से मैं बहुत सारा कोल ले जाऊंगा और फिर उन विलेजर्स को ठूस दूंगा, जिससे फिर वो मुझसे करने लगेंगे आयरन की ट्रेडिंग। और फिर मैं उनसे इतनी ज्यादा ट्रेडिंग कर लूंगा कि वो मुझे डायमंड का आर्मर और टूल्स देने लग जाए। चलो क्राफ्टिंग टेबल से बना लेता हूँ 2 ब्लास्ट फर्नेस और एक ग्रैंड स्टोन भी बना लेता हूँ। चलो फाइनली उन 2 विलेजर में से एक विलेजर बन गया अपना आर्मरर। अब मैं इसको जल्दी से कोल दे देता हूँ और अब हो गया इसका लेवल 2। और अब ये आयरन की ट्रेड करेगा क्या हमसे, चलो चेक कर लेते हैं। चलो भाई फाइनली ये मुझसे आयरन की ट्रेडिंग करने लग गया और मेरे पास तो इतनी सारी आयरन है, मैं इससे ट्रेड करता रहूंगा और मुझ पर काफी सारे एमरल्ड्स आ जाएंगे। अब मुझे ऐसी बहुत सारे विलेजेस बनाने हैं जो मुझसे आयरन की ट्रेड कर सकें। अब मैं इसको बस आयरन बांटता रहूंगा और बहुत सारे एमरल्ड्स लेता रहूंगा। अब गाइस जितनी ब्रेड्स चाहूँ मैं उतनी फार्मर से ले सकता हूँ, मेरे पास इतने सारे एमरल्ड्स हो चुके हैं। अब मैं इनको दोबारा ही दे देता हूँ जिससे ब्रीडिंग कर सकें और बहुत सारे विलेजर हो जाएं इस जगह पे। गैस मैं इस आर्मरर से बहुत ज्यादा देर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अब पता है ये मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे दे रहा है पूरा डायमंड का आर्मर, वो भी बहुत कम प्राइसेस में। लेकिन अभी मेरे पास उतने भी एमरल्ड्स नहीं है, तो अभी मुझे करने पड़ेंगे सबसे पहले बहुत सारे एमरल्ड इकट्ठे और फिर मैं खरीद लूंगा एक पूरा डायमंड का आर्मर। बस थोड़ी और देर की बात है, फिर मेरे पास पूरा डायमंड का आर्मर और टूल्स होंगे। गैस देखो यहाँ पे जो 2 विलेजर्स है उनसे हो गए इतने सारे विलेजर और इनको मैंने आयरन बहुत ज्यादा बांटी, जिससे मुझे काफी सारे एमरल्ड्स मिल गए। और अब टाइम आ गया डायमंड का आर्मर लेने का। तो इस वाले विलेजर के पास है मेरा पूरा डायमंड का आर्मर, तो भाई जल्दी से दे दे पूरा डायमंड का आर्मर। और गाइस डायमंड के आर्मर में कितना तगड़ा लग रहा हूँ मैं। अब जल्दी से थोड़ी सी और ट्रेडिंग कर लेता हूँ और डायमंड के टूल्स भी ले लेता हूँ। गैस मैं इन विलेजर्स से बहुत ज्यादा देर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और गैस इनमें से एक विलेजर तो मुझे 24 आयरन की बस 1 एमरल्ड दे रहा है। मैंने इससे आयरन की इतनी ज्यादा ट्रेडिंग कर ली कि इसकी जेब में पूरी खाली हो गई आयरन से, सॉरी एमरल्ड से। और भाई आयरन गोलम ये क्या चल रहा है, कभी हमें भी फूल दे दिया करो भाई, फूल दिया जा रहा है विलेजर को, हमें भी दे दो भाई फूल। फाइनली गाइस मेरे पास इतने एमरल्ड्स हो चुके हैं कि मैं पूरे डायमंड के टूल्स ले सकता हूँ इन विलेजर्स से। तो पहले इस वाले विलेजर से ले लेता हूँ, एक डायमंड की पिकेक्स ले लेता हूँ और एक डायमंड का शवल भी ले लेता हूँ। अरे फिर से एमरल्ड खत्म हो गए, अब फिर से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और गाइस देखो मैंने एक बुचर भी पाल रखा है जो कि मुझे कुक्ड पॉक चॉप दे सकता है, जितने मैं चाहूँ उतने कुक्ड पॉक चॉप दे देगा, तो मेरे खाने की भी दिक्कत खत्म हो गई। चलो फाइनली मैंने फिर से एमरल्ड ले लिया, अब टाइम है एक डायमंड की एक्स लेने का। तो मैंने गलती से एक कम इंचेंटमेंट वाली डायमंड की एक्स ले ली थी, तो इसके बदले ये वाली डायमंड की एक्स ले लेता हूँ। और अब बस मुझे चाहिए डायमंड की एक स्वॉर्ड, तो ये वाला विलेजर दे रहा है बस 11 एमरल्ड्स के अंदर एक डायमंड की स्वॉर्ड। और गाइस इसी के साथ फाइनली मुझ पे आ गया पूरा डायमंड के टूल्स और पूरा डायमंड का आर्मर। और अब मुझे किसी भी केव के अंदर जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मैं एकदम खुली छाती करके किसी भी केव के अंदर जाऊंगा और वहां से डायमंड वगैरह माइन करके लाऊंगा। चलो गाइस फाइनली मैंने इस वीडियो का जो टास्क था वो तो कंप्लीट कर दिया। और हाँ मुझे एक बात पूछनी थी कि आप चाहते हो कि मैं बिना शेडर्स के ये सर्वाइवल सीरीज खेलूं या फिर इस वाले शेडर्स के साथ सर्वाइवल सीरीज खेलूं? आपको जो भी आंसर हो कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ अगली वीडियो में क्या करना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली